गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम है अक्षय आसरे। आज हम जानेंगे लेवल 11 लाइफ साइंस अकोला में जो सुपरवाइजर टेक्नीशियन उनकी जो ट्रेनिंग होती है उनके लिए रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, जिसे हम केवाईसी भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है वर्किंग का। तो उन्हें सबको, जो भी सुपरवाइजर टेक्नीशियन है उनकी जो ट्रेनिंग होती है उनको मंडे से लेकर सैटरडे तक, मतलब एक वीक में 6 डे आपको काम करना है। अगर आप वीकली ऑफ मतलब संडे पर आपको काम करना है तो अनलेस आप जो एचडी है आपके को बताना पड़ता है, आपके एचओडी मेल करेंगे उसके बाद ही आप आ सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी शिफ्ट एडजस्टमेंट करनी हो या फिर ऑडिट का काम हो तो उस वजह से भी आपको संडे को काम को आना पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है टाइमिंग का, कि जो भी ट्रेनी है एम्प्लॉय है उनको अपने वर्क प्लेस पर 9 घंटे काम करना आवश्यक है। इसमें से जो 30 मिनट होते हैं वो आपको लंच के लिए और 15 मिनट के दो टी ब्रेक होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। ठीक है। अगर टी ब्रेक और लंच ब्रेक आपका जो टाइम दिया हुआ है, अगर उससे पहले अगर आपका जो अगर मिस हो जाता है तो कैंटीन आपके लिए क्लोज रहती है। उसके लिए आपको एचआर की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी के बाद आप टी या लंच कर सकते हैं। अगर किसी चेंज शिपिंग में अगर परमानेंट चेंज होता है या लंच या टी ब्रेक में अगर के टाइमिंग में अगर कुछ चेंज होता है तो नोटिस बोर्ड पर एचआर डिपार्टमेंट आपको टाइम टू टाइम बताता है। उसी वजह उसके माध्यम से आपके साथ वह एचआर डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करता है। और जो भी आप काम करते हैं काम के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है आपको डिफरेंट शिफ्ट में काम करना पड़े, तो इसके लिए आपको तैयार रहना जरूरी है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है अटेंडेंस का। जो भी ट्रेनी और एम्प्लॉय है वो अपने काम पर आना कंपलसरी है। साथ ही आपको हर महीने के 25 दिन आपको प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। फरवरी आप 20 डेज रह सकते हैं। जो अटेंडेंस होती है वह आपके अप्राइजल और कंफर्मेशन के टाइम पर एचआर साइड से एक शीट जाती है, उसपे आपके अटेंडेंस का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होता है। इसी के बेस पे आपकी जो अप्राइजल होती है bonus होता है वह डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका काम पर आना और आपके जितने भी वर्किंग डेज है वो कंप्लीट करना कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है बायोमेट्रिक का। जो भी ट्रेनी है और जो भी सुपरवाइजर है टेक्नीशियन, उनको कंपलसरी है कि जब भी वो कंपनी में आए तो अपना पंच इन बायोमेट्रिक मशीन में पंच इन करे और जाते वक्त पंच आउट करे। अगर जो भी आप अगर पर्सनल वर्क है, अर्ली गोइंग भी आप घर जा रहे हैं या किसी लेट कमिंग आप आ रहे हैं तो मतलब पर्सनल वर्क है ऑफिशियल वर्क भी आपको बायोमेट्रिक पंचिंग मशीन में ही डन करना है। हो सकता है किसी कारणवश अगर आपका पंच मिस हो जाए, उसके लिए हम अ, यहाँ पे एक बायोमेट्रिक मिस पंच रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जो कि सिक्योरिटी गेट पे अवेलेबल होता है। तो उसको आपको लेना है। जिस दिन पे आपका हो सकता है कि आज के दिन आपका अगर पंच मिस हो गया है, तो आपको यहाँ पे उसकी डेट डालनी है। आपका एम्प्लॉयमेंट जो कोड आपको मिलता है आपको वो डालना है, आपका नाम डालना है, आपका डिपार्टमेंट, जिस दिन आपका मिस पंच हुआ है उसका उसकी डेट डालनी है। उसके बाद अगर आप सुबह आते हैं शिफ्ट के टाइम पर आते हैं तो एक्चुअल टाइम जो है इन टाइम का है वो आप डालना है। और जाते वक्त अगर हो जाए आपका मिस पंच तो एक्चुअल आउट टाइम पे डालना है। और यहाँ पे आपको देना है रीजन मिस पंच का। हो सकता है आपका फेस मशीन ना ली हो या फिर आपका थंब ना लिया हो। इस वजह से आपको जो भी रीजन है, टेक्निकल इशू भी हो सकता है कि मशीन ही बंद हो। तो आपको जो भी रीजन है उसका जो प्रॉपर रीजन है वो आप बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी साइन लेनी है। यहाँ पे एचआर की साइन लेनी है और ये फॉर्म है आपको सिक्योरिटी गेट पर विद इन 1 आवर आपको सबमिट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपका हाफ आवर डिडक्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी सैलरी है, जो भी आपकी सैलरी होती है वह बायोमेट्रिक मशीन प्लस आप जो मैन्युअली अटेंडेंस शीट फिल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जो भी आप काम करने कंपनी में आते हैं तो आने के टाइम और जाते टाइम आपको बायोमेट्रिक मशीन में ही आपका पंच इन और पंच आउट करना कंपलसरी है। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है आपका लेट कमिंग का। जो भी ट्रेनी है और एम्प्लॉय है उनसे कंपनी का यह एक्सेप्शन रहता है कि वह टाइम पर आए, शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले आए। जो भी अपनी कंपनी का टाइम है 9 से 6 बजे तक, तो आपको 9 बजे से पहले कंपनी में आना है। हो सकता है किसी कारणवश अगर आप लेट हो जाए उसके लिए ट्रेनिंग को जो है वह ग्रेस पीरियड दिया जाता है 5 मिनट का। अगर आप टेक्नीशियन है उनके लिए ट्रेनिंग टाइम नहीं दिया गया है 15 मिनट का।
ठीक है। तो जो भी ट्रेनी है उनको 5 मिनट का ग्रेस पीरियड इसलिए दिया गया है कि अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, नेचुरल कुछ हो सकता है, आपका टायर पंचर हो सकता है या आप गाड़ी से गिर जाए, आप थोड़ा लेट हो जाए, गाड़ी ही ना मिले, ऑटो ना हो, ऑटो ना मिले, ट्रैफिक होती है, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आप 5 मिनट तक लेट आ सकते हैं। मतलब 9 बजे से 5 मिनट तक आपको आना कंपलसरी है। और उसके बाद आपको अपने काम पर 9 घंटे आपको कंप्लीट करना है। अगर आपने 9 घंटे कंप्लीट होने से 1 मिनट पहले भी अगर आप चले गए तो फिर आपको यहाँ पे हाफ आवर डिडक्शन लग सकता है। ठीक है। वैसे ही अगर आप 9 बजने के बाद अगर 6 मिनट या 7 मिनट बनाते हैं तो फिर आपको हाफ आवर डिडक्ट होता है। ठीक है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप 9 बजे आए। हो सकता है अगर इमरजेंसी आई तो 5 बजे से पहले आपका पंचिंग होना चाहिए। ठीक है। वैसे ही अगर आपका कोई पर्सनल काम है जो आपने अपने एचओडी सर से या फिर मैनेजमेंट से मैनेजमेंट को बताया है कि सर कल मैं 1 घंटा लेट आ सकता हूँ क्योंकि मुझे यह काम है, तो फिर इस केस में आपको जो है वो रिटर्न अप्रूवल होना चाहिए मैनेजमेंट का, या फिर उसकी हार्ड कॉपी या फिर मोबाइल मैसेज जो मैनेजमेंट ने आपको अप्रूवल किया है वह आपको एचआर डिपार्टमेंट को ऑन द नेक्स्ट संडे आपको देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपका हाफ ओवर डिडक्ट होगा। और अगर आप ऐसे ही लेट आते रहे, मतलब अगर आप 5 मिनट के बाद आए, 9 6 9 7 को अगर आप आते हैं तो फिर आपका यहाँ पे हाफ आवर डिडक्ट होता है, हाफ सीएल कट होगा। अगर आपके पास सीएल बैलेंस नहीं है तो फिर आपके यहाँ पे हाफ डे सैलरी डिडक्ट होता है। अगर आप ऐसे ही लेट आते रहेंगे तो आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको वार्निंग लेटर दिया जाएगा। अगर आपने ऐसा ही आगे कंटिन्यू किया तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी एचआर डिपार्टमेंट ले सकता है। तो इसलिए आप कंपनी पर टाइम पर आए और अपना काम 9 घंटे तक आप अपना काम पूरा पूरा करें। ठीक है। अब अर्ली गोइंग है तो आप मतलब जो भी ट्रेनिंग एम्प्लॉय है तो यह है कि वह पूर्ण टाइम अपना काम करे, मतलब 9 घंटे काम करे। बीच में से आपको जाने की परमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि अगर आप कुछ इमरजेंसी आए तो उसके लिए आप 1 घंटा पहले जा सकते हैं। मतलब अगर आपकी शिफ्ट 9 से 6 बजे तक है तो आप 5 बजे जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसे हम एम्प्लॉय एंट्री एग्जिट गेट पास बोलते हैं, गेट पास बोलते हैं इसको। अगर आपको फॉर एग्जांपल आज घर जाना है 5 बजे, कुछ से बैंक का काम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस दिन आप जा रहे हैं वहाँ पे आपकी डेट, फिर यहाँ पे आपका नाम या आपका डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आपको अपना पर्पज लिखना है कि पर्सनल काम से जा रहे हैं या बैंकिंग के काम से जा रहे हैं या फिर ऑफिस काम से भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप रिटर्न आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। आपका यहाँ पे टाइम लिखना है, आपकी यहाँ पे साइन होगी, आपकी एचओडी की साइन होगी और एचआर डिपार्टमेंट की साइन होगी। और यह भी गेट पास आपको जाने से पहले सिक्योरिटी गेट पे जमा करना है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो प्रोबेशन पीरियड होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेशन पीरियड होता है, जो भी एम्प्लॉय है उनका प्रोजेक्ट प्रोबेशन पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है। आप जब भी आपका जो अ, आप एक कंफर्मेशन ही बोल सकते हैं, तो जो भी होता है कि आप जो भी 6 महीने काम करते हैं उसके बेसिस पे आपका रिव्यू होता है, या फिर आपके जो लेटर ऑफ एंट्री या ज्वाइनिंग लेटर में लिखा होता है उसके हिसाब के आपके आपका जो होता है वह एक प्रोबेशन पीरियड होने के बाद रिव्यू होता है और आपको लेटर इशू होता है। इनकेस अगर आपको इशू नहीं होता है तो फिर आपका प्रोबेशन जो पीरियड होता है उसे कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है। आपको लीव्स होती है। ठीक है। आप अगर लीव्स लेना चाहते हैं तो आपको अपने एचओडी को प्रॉपर अप्रूवल होना चाहिए आपका एचओडी का। ठीक है। एक लीव एप्लीकेशन ये ऐसा होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कल छुट्टी चाहिए तो आपको अपने एचओडी को बताना होगा कि सर मुझे कल यह कारण के वश मैं कल नहीं आ सकता, मुझे छुट्टी चाहिए। तो उसके लिए आपको आज की तारीख यहाँ पे लिखनी है, आपका एम्प्लॉय कोड, नेम, आपका डिपार्टमेंट, आप कितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। और अगर आप कल एक ही दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे कल की यहाँ पे दो जगह आपकी वो डेट आएगी। यहाँ पे अब आपको आएगा सी ऑफ, आप यहाँ पे जो भी आपके लिव की टाइप है, सीएल है, ईएल है, एलडब्ल्यू है या सी ऑफ है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो रीजन पर्सनल वर्क है और भी कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद आपके हिस्से का जो काम करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑपरेटर है और आपके ऑपरेटर की जगह अगर कोई दूसरा ऑपरेटर आपकी आपका काम कर रहा है तो फिर उसका एम्प्लॉय कोड और उसका नेम, उसकी साइन आएगी।
बाद में यहाँ पे आपकी साइन और यहाँ पे आपके एचओडी की साइन आएगी। और ये भी लीव एप्लीकेशन आपको ये या तो आप अगर कल छुट्टी ले रहे हैं तो शाम को जाते टाइम मतलब शिफ्ट खत्म होने के बाद आप देना है अपने सिक्योरिटी गेट पे। अगर आप किसी कारणवश नहीं दे पाए तो आप जब भी दूसरे दिन काम पे आए तो आपको ये लीव एप्लीकेशन दूसरे दिन घर जाने के टाइम पर मतलब शिफ्ट शिफ्ट खत्म होने के बाद आपको सिक्योरिटी गेट पे देना कंपलसरी है। उसके बाद आता है अनसेंशन लीव। अनसेंशन लीव वो होता है कि अगर मान लीजिए आपका कुछ काम है और आप घर पे रह गए और आपके एचओडी को अगर लगता है कि आपने जो रीजन बताया वो वैलिड नहीं है, तो इस केस में वह एचआर डिपार्टमेंट को बता के आपका 2 दिन का एलडब्ल्यूपी लगा सकते हैं। इसलिए आप जब भी आप घर पे रहे तो वैलिड रीजन के कारण ही रहे। ठीक है, ये 2 दिन का एलडब्ल्यूपी इसलिए भी लग सकता है अगर आपने प्रॉपर विदाउट प्रॉपर रीजन अगर आप घर पे रहे हैं, एचओडी को मान्य नहीं है, तो फिर आपका एलडब्ल्यूपी लगेगा और इस केस में आपके 2 दिन की आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे रिपीटेडली अगर आप एल्ड आपके अनसेंशन लीव लगे तो फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सैंक्शन लीव्स आपको एक से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको एक से ज्यादा सैंक्शन जो लीव्स होती है, अगर आपको लगता है कि मैं कर रहा हूँ और मेरी सैंक्शन लीव लगी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग और अप्रोप्रिएट रीजन मतलब आपको वैलिड रीजन देना होगा आपके एचओडी को, ताकि वह आपकी अनसैंक्शन लीव ना लगा सके। ठीक है, और जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो सिमिलर होता है, उसमें डिफरेंस नहीं होता है। और जो भी नोटिस पीरियड होता है उसके अंदर आपको लीव नहीं मिलती। मतलब अगर आप कंपनी छोड़ के जा रहे हैं और आपका नोटिस पीरियड है जो कि आपको लिखा हुआ होता है आपके ज्वाइनिंग लेटर पे, तो आपको वह कंप्लीट करके ही जाना होता है। उससे पहले आप उस नोटिस पीरियड के दौरान आपको छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है। हम्म। बाद में आता है लीव में एक पॉइंट आता है अर्न लीव्स। अर्न लीव्स जो होती है वह स्पेशली जो होती है वो मिलती है एम्प्लॉय को, टेक्नीशियन और ट्रेनी सुपरवाइजर। ट्रेनी टेक्नीशियन और ट्रेनी सुपरवाइजर को नहीं मिलती, वो सिर्फ एम्प्लॉय को मिलती है, मतलब टेक्नीशियन को ही मिलती है। तो उसके लिए होता है कि वह अगर एक महीने में 20 दिन अगर काम करवाते हैं तो उनको एक अर्न लीव मिलती है, और एक साल में उनको मिलता है मैक्सिमम 15। मतलब अगर 20 दिन आप कंप्लीट काम करते हैं तो 1.25 आपकी ईएल जनरेट होती है, और ऐसे साल में 12 महीने के 15 अर्न लीव्स मिलती है। ठीक है, जो भी रेगुलर और प्रोफेशनल पीरियड पे रहते हैं उनको। ठीक है, अगर आपने 20 डेज कंप्लीट कर लिया तो आपको 15 एक ईएल मिलती है, साल की 15 ईएल मिलती है, जो आप कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक फायदा ऐसा है कि अगर आपने ईएल नहीं यूज की तो आपके साल के अंत में जब भी आप अपना कंपनी का जो भी एंड में साल के एंड में आपको वो इनकेस्ट होती है, मतलब उनके पैसे आपको मिलते हैं। और ईएल जो होती है वो लेने का एक तरीका है जो कुछ इस प्रकार है। अगर आपको एक दिन का ईएल लेना है, तो मान लीजिए कल को आपको छुट्टी लेनी है ईएल की बेसिस पे, तो आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 दिन पहले एचओडी को बताना है कि सर मुझे छुट्टी पे जाना है ईएल पे, तो आपको वहाँ पे मान्य होगी। अगर आपको 7 दिन ईएल पे जाना है तो 3 से 7 दिन पहले आपको अपने एचओडी को परमिशन लेनी होगी, तभी भी आप यूज कर सकते हैं ईएल। नहीं तो फिर आपका एलडब्ल्यूपी लगेगा या फिर आपके जितने भी सीएल होंगे सीओ होंगे वो लगेगा। अगर आप 15 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए वो भी ईएल पे, तो आपको एचओडी को 7 दिन पहले इंटीमेशन देना होगा कि सर मुझे अगले 15 दिन में आ नहीं सकता, मुझे यहाँ काम है। मतलब 15 दिन की छुट्टी हम केस कर सकते हैं आपके शादी हो या फिर आपका कोई फंक्शन हो घर पे, किसी की डेथ हो गई हो, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि आप 15 दिन की ईएल ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए मैनेजमेंट प्लस एचओडी की परमिशन लेनी होगी। वैसे ही कैजुअल लीव मिलती है आपको। ये जो मिलती है अगर आपको कैजुअल जो लीव होती है कि अगर मान लीजिए कुछ इमरजेंसी है या फिर अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई, आपको प्लानिंग तो नहीं था, अचानक ही आप घर रह गए, इसलिए आपको मिलती है 6 सीएल मिलती है विथ पे। मतलब अगर आप उस दिन एक सीएल लेते हैं, जो सीएल लेते हैं वो उस दिन अगर आप छुट्टी लेते हैं और उस दिन आपके पैसे नहीं कटते। हाँ, लेकिन ये जो सीएल होती है ये इन कैश नहीं होती है, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होती है, अगले साल वो लैप्स हो जाती है, इसलिए आपको उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है,
जो ट्रेनी होते हैं, ट्रेनी के लिए अगर 25 डेज वो कंप्लीट करते हैं तो उनको एक सीएल जनरेट होती है। वैसे ही फरवरी महीने में वो अगर 23 डेज कंप्लीट करते हैं तो फिर उनको एक सीएल उस महीने में भी अ, मिलती है। वैसे ही आप दो से ज़्यादा एक महीने में सीएल यूज नहीं कर सकते। और हाफ सीएल और हाफ सी ऑफ मतलब अगर आपको लगता है कि हाफ सीएल और हाफ ईएल, सॉरी हाफ सीएल और हाफ ईएल आप एक करके आप पूरे दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। आप तो एक या तो आप हाफ सीएल यूज कर सकते हैं या आप हाफ ईएल यूज कर सकते हैं। और आप एक मैक्सिमम एक महीने में तीन से ज्यादा आप सीएल नहीं यूज कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर आपको मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ठीक है। उसके बाद आता है सैंडविच लीव। सैंडविच लीव मतलब अगर आप संडे के पहले मतलब सैटरडे और मंडे और संडे तीनों दिन अगर आप absent रहते हैं तो इस सिचुएशन में आपका सैंडविच लीव लगता है कि जो सैंडविच लीव लगता है वैसे ही जो वीकली ऑफ होता है मतलब हॉलीडे होते हैं। अगर हॉलीडे पर भी अगर हॉलीडे के पहले दिन और नेक्स्ट डे आप अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो इस वजह इसमें इस सिचुएशन में भी आपका सैंडविच लीव लगता है। सैंडविच लीव लगा तो फिर आप तीन दिन का आपको जो पेमेंट होता है वो नहीं मिलता है, सॉरी डिडक्ट होता है वो 2 दिन का। और जो संडे का या हॉलीडे का आपको जो पेमेंट मिलने वाला था वो भी नहीं मिलता। ठीक है, सिर्फ आपको दो ही, फिर आपको 3 दिन का यहाँ पे लॉस हो जाता है। इसलिए आपको प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। या तो आप अगर आपको संडे आप अगर संडे की छुट्टी है तो आप मंडे को आइए। अगर नहीं मंडे को आने हो रहा है तो आप सैटरडे को। लेकिन आप यह सुनिश्चित करें कि आप घर पे रहे ना, लिव ही ना ले। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ड्रेस कोड पॉलिसी। जो भी ट्रेनिंग एम्प्लॉय है उन्हें अपने जो फॉर्मल ड्रेस यूज करना है, शू रेगुलर यूज बेसिस पे यूज करना है। साथ ही क्लीन जो कपड़े होते हैं वो पहनने हैं। साथ ही जैसे ही आप कंपनी में आए तो आपके पास आपका ऐसा एक आई कार्ड साथ में होना कंपलसरी है। और आप जब भी काम करें तो आपके साथ में वो होना कंपलसरी है। आप उसको साथ में ही रखें। ठीक है। जब भी अब लोन और एडवांस का जो पॉइंट है इसमें अगर आप मिनिमम 2 साल तक आपने काम किया, लेमन लाइफ साइंस अकोला में आपने 2 साल काम किया तो फिर आपको लोन और एडवांस मिल सकता है। ठीक है। बोनस और एक एक्स ग्रेटिया जो रहता है, सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि यह एम्प्लॉय को अगले एम्प्लॉय को ही अप्लीकेबल है। तो क्या होता है जैसे कि अगर आपका कुछ परफॉर्मेंस गुड रहा तो जो भी आपका अप्रेजल होता है उसको छोड़ के मैनेजमेंट आपको एक्स्ट्रा पे करता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, वो आपको देना है या नहीं है। लेकिन उन्हें आपका परफॉर्मेंस गुड लगा तो वो आपको देते हैं। वैसे एक जो ग्रेटिट्यूड होती है वह एक स्मॉल अमाउंट होती है। आपकी जो पेमेंट होती है उसमें से छोटी छोटी अमाउंट कंपनी अपने अपने पास में रखती है। और जैसे ही आपके 5 साल हो गए वो आपको मिल सकती है। मतलब कब, जब आपके आप कंपनी छोड़ दें। हो सकता है किसी कारणवश अगर आप कंपनी छोड़ रहे हैं, 5 साल आपको हो गए और आपके जो ग्रेटिट्यूड का पैसा है वह आपको 5 साल कंप्लीट होने के बाद कुछ दिनों में कंपनी आपको दे देती है। पीएफ आपको जो कंपनी पॉलिसी है उसके हिसाब से पीएफ होता है। एसआईसी आपको कंपनी जब तक आपकी ग्रॉस सैलरी 21,000 है तब तक आपको एसआईसी का लाभ मिलता है। एसआईसी का लाभ आप इमरजेंसी में ले सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी, अगर आपकी तबीयत वगैरह कुछ खराब हो तो आप ले सकते हैं। ट्रैवल पॉलिसी है। ट्रैवल पॉलिसी मतलब अगर आप काम से गए, कंपनी के काम से गए, आपके पास जो पैसे थे के भी पैसे लग गए उसमें, तो जो भी आपके एक्स्ट्रा पैसे गए हैं उसका आप बिल अकाउंट में आप सबमिट कर सकते हैं। और अकाउंट में सबमिट करने के बाद आपको आपके जो पैसे जो आपने एक्स्ट्रा के खर्च हुए वो आपको मिल जाएंगे। हॉलीडे जो होती है वो 1 तारीख को नोटिस बोर्ड पर, एक 1 जनवरी एचआर डिपार्टमेंट लगा देता है। 8 हॉलीडेज तो नॉर्मली मिलते हैं। नोटिस पीरियड जो है, नोटिस पीरियड ऑल ट्रेनी को नोटिस पीरियड आज पर ज्वाइनिंग लेटर को सर्व करना होता है। जब और जो भी एम्प्लॉय है जो अगर वो नहीं करते नोटिस पीरियड सर्व तो जो उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या रिलेवेंस सर्टिफिकेट जो होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वह कंपनी उन्हें नहीं देती। ठीक है। और अगर किसी ट्रेनी या एम्प्लॉय को अगर कुछ पूछना है या उन्हें दिक्कत हो तो वह दिए गए ईमेल पर वह कांटेक्ट कर सकती है। ठीक है। वैसे ही जो भी अप्रेजल होता है वह सब अप्रेजल होता है वो एनुअली होता है।
जब भी आप ज्वाइन करते हैं उसके 1 साल बाद आपका अप्रेजल होता है, और उसके लिए मिनिमम आपकी जो अटेंडेंस होती है वो 23 डेज की आपको कंपनी में प्रेजेंट रहना कंपलसरी होता है। ठीक है। अ, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आप स्मोकिंग, च्युइंग टोबैको, गुटखा, लाइटर या माचिस, मैच बॉक्स आपको जो कंपनी में होते हैं अगर आपने वो यूज करते हुए दिखे जाए, जो कि प्रतिबंध है कंपनी में यूज करना, अगर तो फिर आपको एक लेटर इशू होता है, कॉस्ट लेटर, और उसके अगेंस्ट आपकी 1 डे की सैलरी डिडक्ट होती है। और फिर भी आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके ऊपर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। कंपनी के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सिर्फ स्पेशल केसेस, फिर एनुअल डे या फिर दशहरा हो, दिवाली, उसी यूज कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप कंपनी में मोबाइल यूज नहीं कर सकते। आपके जो भी फ्रेंड्स हो या फिर कोई फैमिली मेंबर हो, उनको कंपनी में आना अलाउ नहीं है, आपको भी उनसे मिलना अलाउ नहीं है। ठीक, अगर कोई किसी कारणवश अगर आप किसी को फिजिकल, वर्बल, सेक्सुअल, कास्ट या जेंडर, किसी भी प्रकार की अगर आप उन्हें बातें बोलते हो तो आपको इमीडिएट टर्मिनेट किया जाएगा। इसलिए आपको संभल कर रहना है। किसी को अभद्र शब्दों का उपयोग आपको किसी की, लेडीज हो या जेंट्स के लिए, जेंट्स को लेडीज के लिए नहीं करना है। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय है जो 3 दिन से घर पे है, छुट्टी पर है, और कंपनी को बिना बताए अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो फिर उसको एक absconding लेटर हम कंपनी की तरफ से सेंड करते हैं। उसको 7 दिन के अंदर उसका जवाब देना होता है। अगर वो 7 दिन तक उसका जवाब नहीं देता है तो उसे ऑटोमेटिक हम टर्मिनेशन कर देते हैं। साथ ही अगर ऐसा कम एम्प्लॉय जो कंपनी से टर्मिनेट किया गया है उसे कंपनी की तरफ से कोई भी जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। वैसे ही उसको रिकमेंडेशन लेटर जो भी, जब भी वो इस कंपनी को छोड़ के अगर दूसरी कंपनी में जाता है और वहां से अगर रिकमेंडेशन लेटर में अगर आता है कि रेफरेंस आते हैं कि यह कैंडिडेट जो आपकी कंपनी में था वो कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, कैरेक्टर कैसा था, तो कंपनी को यह राइट है कि वो आपके रेफरेंस चेक में नेगेटिव दे सकते हैं इन फ्यूचर। सो आपको अपना नोटिस पीरियड सर्व करना है, आपको कंपनी में अच्छे से रहना है। ठीक है। साथ ही जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें एक NDNC, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंपटीशन एग्रीमेंट सेपरेटली जो है वो साइन करना होता है। इस वजह से कि अगर आप किसी कारणवश अगर आप कंपनी की इंफॉर्मेशन और डेटा अगर आप किसी और के साथ बांटते हुए मिले तो फिर आपके अगेंस्ट कंपनी क्रिमिनल केस डाल सकती है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। कुछ कारणवश होता है कि अगर आपको इंडोर ड्यूटी करनी पड़ती है, ज्यादातर संडे को आप आते हैं, या फिर शिफ्ट के बाद भी अगर आपको काम करना पड़ता है तो आपको इंडोर ड्यूटी का जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय कोड आएगा, आपका नाम, आपका डिपार्टमेंट, इंडोर ड्यूटी जो डेट आपका काम पर आ रहे हैं उस दिन की डेट, आपका रीजन। फॉर एग्जाम्पल आप ऑपरेटर है, अगर आपकी बैच चल रही है तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं कि ग्रेजुलेशन है, फॉर्मुलेशन है, या फिर जो भी है। या फिर आप इंजीनियरिंग में आपकी जो भी शिफ्टिंग रहती है, हो सकता है कि आपकी ड्यूटी के छोड़ के अगर आपको और कोई ड्यूटी का मतलब वह ड्यूटी है जो आपको करनी है, इंडोर ड्यूटी एक्स्ट्रा के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब आए वह टाइम और जाते टाइम, उसके बाद आपके एम्प्लॉय की आप साइन, HOD की साइन और HR की साइन यहाँ पे लेके आपको यह भी फॉर्म आपको सिक्योरिटी गेट पे सबमिट करना है। ठीक है। मोबाइल फोन कंपनी में किसी के लिए भी अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट जो भी ऑथोराइज पर्सन है उनकी जो लिस्ट जो होती है, जो बोर्ड पे HR डिपार्टमेंट लगाता है टाइम टू टाइम, उसे छोड़ के आप कोई भी हो उसे कंपनी में मोबाइल लाना अलाउ नहीं है। अगर वह लाता है तो वह अपनी जिम्मेदारी पे लाए, क्योंकि अगर उसका मोबाइल गुम हो जाता है, टूट जाता है या चोरी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी या सिक्योरिटी पर्सन नहीं लेंगे। तो इसलिए आपको आपका मोबाइल कंपनी में नहीं लाना है। अगर आप लाते हैं तो सिक्योरिटी गेट पर आप अपनी जिम्मेदारी से रख सकते हैं। अब बोलेंगे सर मोबाइल नहीं लाएंगे तो फिर इमरजेंसी कैसा, तो इमरजेंसी के लिए आप यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, अभी आप घर पे आप ये 2 नंबर दे सकते हैं घर के। केस ऑफ इमरजेंसी आप उसका उस पर आप फोन करके आप फोन कर सकते हैं, जो भी आपने इमरजेंसी नंबर कंपनी को प्रोवाइड किए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।